ये फीता लेकर के ममता जी गांव-गांव जाकर के सड़क ना नापती है। वो तो कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखो जैसी बात तो कर ले। आपको नहीं पता कि शक्तिशाली लीडर को वैजयंती माला जी ने वही पटकनी दी थी 2000 में जाकर के, जमानत जब्त हुई थी ममता राकेश जी की। मेरी पार्टी का कोई लीडर जी मेरे तरफ कोई उंगली करेगा जी तो वो ये जान ले कि 4 उंगली उसकी तरफ है जी, 3 उंगली उसकी तरफ है। आप हमेशा सुर्खियों में बने रहे, कभी चील का मौत की बात आती है, कभी कुछ कह देते हैं आप, कभी आपने जो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं देशराज कर्णवाल जी, जो झबरेड़ा से पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर भी कहे जाते हैं। और हमारे साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही लीडर से। जी, क्या कहेंगे, 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं सर, और आपका महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहने वाला है, क्योंकि जब आप कैंपेनिंग शुरू करते हैं तो एक समाज इकट्ठा हो जाता है। क्या कहेंगे सर? आदरणीय विश्व के सबसे बड़े नेता जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माँ जी, परम वैभव की ओर जा रही है। जी, 2024 का चुनाव जी, ये तय करेगा कि भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए ठीक है, मोदी जी को प्रचंड बहुमत जी, इस राष्ट्र की जनता देगी, जी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। लेकिन आप इतना कार्य करते हैं बीजेपी के लिए, झबरेड़ा से आपका टिकट काटा गया और किसी दूसरे को दे दिया गया जो कांग्रेस से भाजपा में आया, तो उसको लेकर आज कुछ बोलेंगे सर? देखिए, टिकट तो जब मिलता है जी, और मिलने के बाद जब कटता है जी, तो उसे कटा हुआ मानते हैं। जी, मुझे मेरी पार्टी भगवानपुर से चुनाव लड़ाना चाहती थी, वो हमारी कमजोर सीट थी, ठीक है, लेकिन तत्काल मैं वहां किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। और मैंने अपने परिवार में अपनी पत्नी, क्योंकि मेरी पत्नी भी सक्रिय है सामाजिक कार्यों में, मेरा हमेशा सहयोग करती है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भगवानपुर से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। और फिर मेरी पत्नी को झबरेड़ा से मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ाने का मन बनाया। प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वामी यतीश्वरानंद जी ने भी कहा कि आप नॉमिनेशन की तैयारी कर रही है। हमारी पत्नी ने रिजाइन किया, लेकिन न जाने किन कारणों से क्या विडंबना हुई, क्या हुआ, ये तो मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व ही जानता है। किसी पर शक है आपको कि किसी ने गड़बड़ की है? ये तो आप सबको पता है कि ये वैचारिक भ्रांति राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने या प्रदेश नेतृत्व के सामने किसी ने करी होगी। एक आपने बात कही है कि मैं भगवानपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, झबरेड़ा से लड़ना चाहता था, कि आपको लगता था कि आप भगवानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी जी का मैं उपाध्यक्ष हूँ आज। उससे पहले भी जब 2014 में यहाँ पर चुनाव हुआ, ठीक है, और निशंक जी यहाँ के प्रत्याशी थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो मैंने पत्थर का कमल का फूल जी अपने मकान पर बनवाया था और अखंड ज्योत जलाई थी जी, कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बन जाते ये अखंड ज्योत जलती रहेगी। ठीक है। और मेरे सतगुरु की कृपा, रविदास मंदिर में मैंने अखंड ज्योत जलाई थी, मेरे सतगुरु की कृपा हुई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और वो अखंड ज्योत के समापन करने के लिए निशंक जी और बड़े बड़े लीडर वहां पर आए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। आज की तारीख में देखिए, मेरी पार्टी ने फिर मुझे भगवानपुर में स्थापित किया। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि चुनाव भविष्य में आप लड़ेंगे या आपकी वाइफ वैजयंती माला जी लड़ेंगी चुनाव? अब देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी, कल्पना सैनी जी को नहीं पता था कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। कल्पना सैनी जी को नहीं पता था कि उन्हें जिले की जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अमेरिका में थी जी, उस दिन भी पता नहीं था जी। जैसे मेरी कल्पना जी से बात हुई तो राज्यसभा सदस्य बना दिया जी। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी में ये राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, या जनता की जो आवाज नीचे से ऊपर तक जाती है उसके बेस पे भारतीय जनता पार्टी में टिकट होता है। राजनीति में आपको काफी लंबा समय हो गया है, कई नेताओं के साथ आपके रिश्ते ऐसे रहे हैं, 36 का आंकड़ा रहा है, चाहे वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो और चाहे मानवेंद्र सिंह जी हो, भाजपा से ही है दोनों। ऐसा क्यों आपको लगता है कि भाई उनके साथ ही 36 का आंकड़ा आपका रहा है और भी यहाँ पर नेता उनके साथ क्यों नहीं रहा?
देखिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। जुर्म करने से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। मेरी पार्टी का कोई लीडर जी मेरे तरफ कोई उंगली करेगा जी, तो वो ये जान ले कि 4 उंगली उसकी तरफ है जी, 3 उंगली उसकी तरफ है जी। तो कोई दूसरी पार्टी का नेता करेगा, वो भी जान ले जी। जब कोई व्यक्ति काम करता है जी, मान लिया सपोज करो मैंने विधानसभा में रहते हुए विधायी कार्य और क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य ज्यादा किए, ठीक है, तो मेरा विरोध भी होगा। एक गांव में मैंने 20 सड़कें बननी है, 10 बनवा दी और 10 नहीं बनी, तो वो लोग तो विरोध करेंगे यार, मैं एक भी ना बनवाता तो कोई विरोध ही ना होता। आपका कहना है कि एक विधायक 100 के 100 किसी मतलब कहीं भी किसी विधानसभा को 100% संतुष्ट नहीं कर सकता? नहीं, मैंने किया जी, मैंने अपनी विधानसभा को करने का सफल प्रयास किया और मैंने कहा था कि सड़कें सारी बन गई हैं, अब चक रोड की बारी है। मुझे कुछ लोगों ने, अपने लोगों ने घेर कर रखा, कभी नैनीताल के चक्कर, कभी इलाहाबाद के चक्कर, कभी सहारनपुर के, कभी देहरादून के, कभी हरिद्वार के, मुझे घेर कर रखा। मैं कुछ काम नहीं करा पाया। आप हमेशा सुर्खियों में बने रहे, कभी चील का मौत की बात आती है, कभी कुछ कह देते हैं आप, कभी आपने जो वक्तव्य है जी, वक्तव्य है सच्चे मन से करता हूँ श्रीमान जी, सच्चे मन से जी। किसानों की बात आप रिकॉर्ड निकालिए जी, किसानों की बात, विधायी कार्य निकाले मेरी विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाद जी। किसानों की बात मैंने अगर की है, मैंने किस विधायक ने ज्यादा की है जी, निकालिए आप, मैंने की है। अगर कोई चीज ऐसी है जी, आप कोई चीज ऐसी करेंगे और वो उसका मैंने उदाहरण दे दिया, ठीक है, तो उसको यूं नहीं बनाना चाहिए आदमी को। हाल फिलहाल में ही आप ममता राकेश जी को टारगेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि राकेश जी को टारगेट जी मैं कर रहा हूँ या उन्होंने मुझे टारगेट किया? नहीं, आपने पहले टिप्पणी की थी ना। अरे मैंने टिप्पणी क्या की, मैंने तो सच्चाई कही है भाई, मैं तो सच्चाई के साथ मैंने कहा। उन्होंने कहा, वहां की जनता ने कहा, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन पे अगर आप टिप्पणी करेंगे तो भगवानपुर आपको माफ नहीं करेगा, ये कहा वहां के लोगों ने। देखो वहां के लोग कितने कह रहे हैं ये तो आप वहां पर जाकर के अब पूछिए, ठीक है। मैंने जो कहा था प्रमोशन में आरक्षण जी के हत्यारे कौन जी? सुरेंद्र राकेश जी स्वर्गीय है, आज मैं माफी चाहता हूं जी, मित्र थे मेरे जी। लेकिन अगर गुनाह, मैंने कहा ना कि गुनाह करने वालों का अगर आप साथ देंगे जी, तो गुनाहगार होऊंगा मैं। आपको नहीं लगता कि वो भगवानपुर एक शक्तिशाली लीडर रहे हैं? आपको नहीं पता कि शक्तिशाली लीडर को वैजयंती माला जी ने वहीं पटकनी दी थी 2000 में जाकर के, जमानत जब्त हुई थी ममता राकेश जी की जी, जब ब्लॉक प्रमुख थे सुरेंद्र राकेश। आपको नहीं लगता कि वैजयंती माला लीडर है या ममता राकेश लीडर है जी? ठीक है, वो बन गई, विधायक बन गई 3 बार, अपने पति के उस पर बन गई। उस समय सुरेंद्र राकेश हुआ करते, निर्दलीय रूप से वहीं जाकर उनकी जमानत जब्त की। वैजयंती माला ने चुनाव लड़ा 2000 में जिला पंचायत का और 1000 वोट भी क्रॉस नहीं कर पाई जी। ममता राकेश, सुरेंद्र राकेश पूरी ताकत, उस समय उनके फादर भी जिंदा थे। तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ममता राकेश के सामने आपकी वाइफ वैजयंती माला जी लड़ेंगे या आप लड़ेंगे चुनाव? मैं या वैजयंती माला जी ये तय पार्टी करेगी। भगवानपुर से कौन प्रत्याशी होगा विधानसभा में, झबरेड़ा से कौन होगा, मेरी पार्टी अगर मुझे जो जिम्मेदारी देगी, मेरी पार्टी अगर कल को ममता जी जैसे सुनने में आ रहा है कि ममता जी बीजेपी में आ रही है, तो मैं उनका सम्मान करूंगा और उन्हें ही, अगर मेरी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया तो मैं उन्हें चुनाव लड़वाऊंगा। और किसानों को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा कहती है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई किसान अपने हैं, किसानों की आय दोगुनी करनी है, लेकिन आज उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है सर, और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। उनका ये कहना है, उनका दर्द है ये, क्योंकि आप लक्सर क्षेत्र में चले जाइए, वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है वो आपको भी पता है। नितिन जी देखिए, किसानों के जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जी सरकार अगर नहीं कर पाई जी, उनको राहत देने का काम मेरी सरकार ने किया है, लेकिन पूरी भरपाई जी वो शाश्वत रूप में मेरी सरकार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं जी, जितने भी ये देवी आपदा से कैसे बचा जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो होने हैं जी, जो एक चुनौती है सरकार के सामने जी, सीला खाला और गणेशपुर का नाला जी,
करोड़ों करोड़ों रुपए का एस्टीमेट प्रोजेक्ट बन करके जा रहा है, लेकिन आज तक वो होगा, वो पूरा नाला साफ नहीं हो पाया। सर होगा। मानवेंद्र जी कहते हैं कि मैंने करवाया था नाला साफ, उधर जो झबरेड़ा का क्षेत्र उधर। अरे वो मेरी घोषणा में था, वो हो गया है जी। लेकिन आज झबरेड़ा नगर की तो समस्या का समाधान हुआ जी। 4 विधानसभा उसमें कवर हो रही है, भगवानपुर, कलियर, झबरेड़ा, ये आपका आधी रुड़की, आपका आधी कलियर और आपका मंगलोर, ये 5-6 विधानसभा उससे कवर हो रही है। सीला खाले का जिस दिन निर्माण हो जाएगा, अतिक्रमण हट जाएगा, सौंदर्यीकरण हो जाएगा, तो आपका छुटमलपुर, बिहारीगढ़ से लेकर के गुरुकुल तक इस एरिया में कहीं जल भराव नहीं होगा। ठीक है, मैं अब बात करता हूं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां के विधायक उमेश कुमार शर्मा जी हैं। आपने हाल ही में उन पर एक टिप्पणी भी की थी, जिसका जवाब भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से दिया था। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखा गया है कि खानपुर क्षेत्र में जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर अगर निशंक जी जाते हैं तो वहां पर विरोध देखने को मिला है, नारेबाजी भी हुई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आदरणीय निशंक जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर पहुंचे। ये उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, जो इस राष्ट्र के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये मीडिया ने ही इस बात को जी, और सच में, ठीक है, मुख्यमंत्री जी दिन रात 24 घंटे मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मोदी, धामी जी खुद आए, ठीक, निशंक जी का दौरा हुआ। देखिए, विरोध तो उसी का होगा, हमारी सरकार है, ठीक है, हम सांसद हैं, उमेश, हमारी जिला पंचायत है, हमारी ब्लॉक प्रमुख है, सब, जब विरोध तो हमारा होगा। उमेश जी अगर केवल और केवल सरे लेने की बात करेंगे तो वो गलत है। उमेश जी जो काम कर रहे हैं अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन उनका ये कर्तव्य है, मैंने ये बात कही कि उनका कर्तव्य है जी। वो अगर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, या उत्तराखंड में कहीं भी वो, या पूरे नेशनल लेवल पे भी वो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि खानपुर की जनता ने उन्हें विधायक चुना है। ठीक है, लेकिन अगर आप भगवानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर सुबोध राकेश भी हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, ममता राकेश जी भी चुनाव लड़ेंगी, और आप भी चुनाव लड़ेंगे। कहीं मुकाबला त्रिकोणीय ना हो जाए, त्रिकोणीय हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, या ममता राकेश को दिक्कत होगी, या फिर उन्हें दिक्कत होगी? आज की तारीख में नितिन जी, आज की तारीख में इस राष्ट्र के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी 51 पे चुनाव लड़ रही है, ठीक है। सारी पार्टियां एक हो जाए जी, जो विरोधी पार्टियां जी, जो हमारे में आना चाहे स्वागत है जी, अगर कुछ पार्टियां हमारे में आना चाहे हम स्वागत करते हैं जी। हमारी पार्टी के दरवाजे खुले रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारत मां परम वैभव की ओर जाए, मोदी जी का आह्वान है जी। और वो जा रही है। 2024 के बाद भारत मां, अभी आपने देख लिया, चांद पे पहुंच गए जी, योग के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। कोरोना काल में ये जो चेहरा है, ये मोदी जी का, ये दिव्य चेहरा। मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे फिर आप? मणिपुर, देखिए, मणिपुर में भी हमारी सरकार जी, हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, हम खड़े हैं ना वहाँ पे, कार्रवाई हो रही है। जिम्मेदारी किसने ली सर? कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। अगर कार्रवाई से पहले अगर ये सब चीजें पहले हो जाती तो ऐसा होता? ये बेचारी भ्रांति है, दूसरे लोग पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, मणिपुर पे क्यों नहीं वो संसद में, उन्होंने डिबेट में क्यों नहीं सर? अगर उनका हिम्मत और कव्वत होती तो सरकार के सामने वो डिबेट करते। चलिए ठीक है, सीएजी रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में घोटाले सामने आ रहे हैं सर। देखिए, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लाल किले से खड़े होकर भी कहते हैं कि करप्शन भ्रष्टाचार होता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब अपने आदमियों को ही कह रहे हैं कि वो बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देशराज कर्णवाल अगर गलती करेगा जी तो शिकंजे में फंसेगा जी, बख्शा नहीं जाएगा जी। केवल विरोध, ये जो चर्चा है ना कि भाई विरोधियों को दंड दिया जा रहा है, विरोधियों को कहां दंड दिया जा रहा है? चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, एक सूत्र में बांध कर, चलिए एक सूत्र में बांध करके सबको, कहीं जाति का, धर्म के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप भगवानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी में आप भगवानपुर से, तो झबरेड़ा कौन चुनाव लड़ेगा? देखो, झबरेड़ा में एक्चुअल में मेरी पत्नी वैजयंती माला जी सामाजिक रूप से वहां पे खड़ी हुई है जी, झबरेड़ा के लोगों के काम कर रही हैं। मैं भगवानपुर में लोगों से काम कर रहा हूं, उनके क्षेत्र में। आपको लग रहा है कि वहां विकास हुआ है? और पूरे जिले में मैं तो, आपको लग रहा है कि वहां विकास हुआ है? विकास तो अब होगा जी। पहले तो प्रॉपर्टी डीलरों से कपट संधि करके मैडम ने जो लोगों को कहना, मेरा कहना नहीं है, मैडम ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जमीनें लेकर के
उसमें विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ। ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। अब जो है आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये बीडीसी की बैठक में जनता ने, प्रधानों ने और बीडीसी के मेंबरों ने ये आरोप लगाए थे, मैंने नहीं लगाया। मुझे तो तब तक जानकारी भी नहीं थी, तो उसी दिन जानकारी मिली। और अब 5 करोड़ निधि होगी है, 5 करोड़ ममता जी को 5 करोड़ मिल रहे हैं जी। और दूसरे फंड्स अलग है जो उनकी रिक्वेस्ट पे सरकार, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, उनका बेटा बीजेपी में भी है, उनका बेटा बीजेपी में, उनकी बेटी बीजेपी में है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है। अब उन्होंने फित्ता अपनी गाड़ी में रख लिया है, गांव में सड़क नापती फिर रही है। पहले गांव में काम हुआ है नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डील रोके हुए हो, निजी काम हुए हो, लेकिन अब वो करेंगे 5 करोड़ रुपए तो एक साल में। आप क्या करेंगे फिर वहां पे? जी आप क्या करेंगे? कौन सा विकास ये मेरी वजह से हो रहा ना जी। अगर हम ना जाते मतलब आपकी वजह से विकास हो रहा है। ये फीता लेकर के ममता जी गांव-गांव जाकर के सड़क ना नापती है। वो तो कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखो जैसी बात तो कर लें, आपको कहती है। अरे मैंने तो प्रमाण दे दिए नितिन जी, मैंने हर गांव में पोस्टर लगवा दिए कि पढ़ा लिखा कौन जी। ममता राठी जी के क्षेत्र में हर गांव में हर गली कूचे की आवाज को मैंने विधानसभा में बुलंद किया नितिन जी। मैंने पर्चे लगवा दिया, अखबार में ऐड भी दिया। जवाब दो ममता जी, पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा होता है जो विधानसभा के अंदर क्षेत्र की आवाज को बुलंद करता है। पढ़ा लिखा वो नहीं कि गूंगे बहरे की तरह बैठे रहे जी। तो हमारे साथ मौजूद थे देशराज कर्णवाल जी। रुड़की हब के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी और जो सवाल है उनके जवाब दिए। अब जवाब कैसे दिए हैं, जनता इन जवाबों को लेकर क्या सोचती है, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और भगवानपुर में एक रोमांच की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि भगवानपुर में देशराज कर्णवाल भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो इनका कहना है ये तैयारी कर रहे हैं। तो देखते रहिए आप रुड़की हब। नितिन कुमार।